नमस्कार, बहस के नंबर 1 शो ताल ठोके में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल पांडे। आज देश ऐतिहासिक पलों का गवाह बना जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नए संसद भवन का उद्घाटन किया और सेनेगल को स्पीकर की कुर्सी के पास स्थापित किया। वो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नया भवन आत्मनिर्भर भारत के सूर्योदय का साक्षी है। आम जनता भले ही इस दृश्य को देख देश की आन बान और शान समझ रही हो, हर कोई संसद भवन की भव्यता देखकर अभिभूत हो, लेकिन विपक्ष ने उद्घाटन के अनन्य मौके पर विरोध की सियासी घमासान शुरू कर दिया है। इसमें किसी भी हद तक जाने की बाजी मारी है लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी ने। आरजेडी जिसने नए संसद भवन की तुलना ताबूत से कर डाली। ताबूत क्या होता है उसके बारे में किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है। आरजेडी ने ट्वीट में पूछा है कि ये क्या है। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने कहा कि पीएम उद्घाटन को राज्याभिषेक समझ रहे हैं। वहीं जयराम रमेश ने पीएम को आत्ममुग्ध तानाशाह की उपाधि दे डाली। इन सब से एक हाथ आगे बढ़कर समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने पूजा से लेकर उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल अधिनम के साधु संतों को लेकर ही सवाल खड़े कर दिए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि उद्घाटन में दक्षिण के कट्टरपंथी ब्राह्मणों को बुलाना दुर्भाग्यपूर्ण है। आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज ने कहा कि ये शहंशाह संविधान दफना दिया है। इस पर बीजेपी ने कड़ा पलटवार किया है। ताबूत पर बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया से लेकर बिहार तक के नेताओं ने हमला किया। कहा 2024 में जनता उसी ताबूत में बंद कर देगी और लोकतंत्र के मंदिर में आने का मौका भी नहीं देगी। यानी एक तरफ जनता नए संसद भवन को देखकर अभिभूत हो रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष उसे ताबूत और तानाशाही का प्रतीक बताने में जुटा है। सवाल यह उठता है कि मोदी विरोध में विपक्ष किस हद तक गुजर जाएगा और क्या विरोध के ये तरीके संसदीय दायरे में आते हैं। और सवाल यह भी है कि क्या नया संसद भवन वक्त की जरूरत था या नहीं। ऐसे ही मसलों पर हम ठोकेंगे ताल, लेकिन सबसे पहले देखिए खास रिपोर्ट। संसद भवन विमर्श का जगह है, लोकतंत्र का बड़ा मंदिर है और जिस तरह से इसकी ताबूतीकरण की जा रही है यह चिंता का विषय है। जनता तय करेगी कि 2024 और 25 में राजनीतिक तौर पर उसी ताबूत में बंद करके राष्ट्रीय जनता दल को समाप्त कर देगी। दिन के बाद ये कहिएगा कि भाई हम प्रधानमंत्री हैं इस देश के और हम ही साल में पहला दिन जो ज्वाइंट सेशन होता है, संयुक्त अधिवेशन होता है, उसमें राष्ट्रपति की कोई जरूरत नहीं, अब हम ही संबोधित करें। देश के इतिहास के वो पुरोधा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसी विभूतियों को जो सेंट्रल हॉल में जिनको याद किया जाता था, सेंट्रल हॉल की भूमिका को समाप्त कर करके नए दौर में मोदी इतिहास रचने की रचना हो रही है। एक मृत व्यक्ति को जिस बक्से में रखा जाता है, जो कॉफिन जिसको कहा जाता है, उसका चित्र उन्होंने आज ट्वीट किया है। ऐसे लोगों पर तो देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। भाजपा अपनी जो झूठी पीठ थपथपाई थी कि हम समाज के अंतिम पायदान पर खड़े आदिवासी समाज को सम्मान देने की नियत से द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाने जा रहे हैं, आज वही भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रपति के पद पर आसीन महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान करके इन्होंने साबित कर दिया कि भाजपा दलित विरोधी मानसिकता की है। 11 चोरों के समूह यानी राजद के नेता के द्वारा जिस प्रकार से आज हमारी नई संसद की तुलना ताबूत के साथ में की गई, यह इनकी कुत्सित मानसिकता का प्रतीक है।
तो देखिए, देश की नई संसद का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। विपक्ष इस पर सवाल खड़े कर रहा है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमानों का पैनल इस वक्त मौजूद है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जफर इस्लाम हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका स्वागत है। स्वयं पुरोहित प्रवक्ता टीएमसी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत है स्वयं पुरोहित। चितरंजन गगन आरजेडी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत है। एके वाजपेयी एलजेपी के प्रवक्ता और घनश्याम तिवारी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, आप दोनों का भी स्वागत है। अजय गुलिया जेजेपी के स्पोक्सपर्सन हमारे साथ में हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम आरजेडी के प्रवक्ता चितरंजन गगन से। चितरंजन गगन जी, देश को नई संसद मिली है, लेकिन आपकी पार्टी जिस तरह से ट्वीट कर रही है, जो तस्वीरें ताबूत की लगा रही नई संसद के साथ में, यह कैसा विरोध है? आप राजनीतिक विरोध करिए, लेकिन संसद के विरोध में ताबूत लगाना कहां तक जायज है? विशाल जी, जिस संविधान के बल पर यह देश चल रहा है, जो संविधान के अनुसार सारी व्यवस्थाएं हैं, जब आप उस संविधान को दफना रहे हैं, जब उस लोकतांत्रिक व्यवस्था को आप दफना रहे हैं, तो सवाल है कि वह तो ट्वीट है, उसमें तो केवल पूछा कि यह क्या है, उसमें तो कहीं नहीं, लेकिन चोर के दाढ़ी में तिनका। क्योंकि आपकी जो मंशा है, आप जो कर रहे हैं, वो अपने आप सामने आ गया है। वो तो इसीलिए ट्वीट किया गया कि क्या रिएक्शन है वो पता चल जाएगा। तो लेकिन आज जब देश की नई संसद का उद्घाटन हो रहा है, जो देश के लिए गौरव की बात है, उस तस्वीर के साथ इस तरह की तस्वीर, ताबूत की तस्वीर, ये क्या दिखाता है? विशाल जी, आपके लिए हो सकता है यह गौरव का बात हो, आपकी मजबूरी है, मैं समझ रहा हूँ। नहीं, ये देश के गौरव की बात है, मेरी मजबूरी नहीं है, सारे देश के लोगों के लिए गौरव की बात है। आपकी पार्टी के नेता भी इसी संसद में जाकर बैठेंगे। सुन लीजिए, लेकिन आज जो काला अध्याय आज जो लिखा गया है इस देश के लोकतांत्रिक इतिहास में, लोकतंत्र के इतिहास में, और आजादी के बाद शायद यह जो है इतिहास कभी माफ नहीं करेगी जिस काला अध्याय का सूत्रपात हुआ है। चितरंजन गगन, क्या इस संसद में आपकी पार्टी के नेता नहीं बैठेंगे? क्या ये देश के लिए गौरव नहीं है? संसद भवन किसी पार्टी के फंड से नहीं बना। तो बस तो यही तो सवाल है चितरंजन गगन, तो नई संसद का विरोध क्यों? ये तो देश के लिए है। विरोध सवाल है कि जिसका अधिकार है, आपका तो असली चरित्र सामने आ गया कि आपने राष्ट्रपति पद पर एक दलित को राष्ट्रपति बनाया था, एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया है। किस लिए बनाया था? केवल वोट लेने के लिए। आज जब उसका यह अधिकार है, वह जो संवैधानिक प्रमुख है, वह विधायिका का प्रमुख है, वह कार्यपालिका का प्रमुख है, और उसका यह अधिकार है। कैसा लग रहा था? आप लोग कर रहे हैं गौरव की बात। आज जब प्रधानमंत्री चल रहे थे, अगर मुझे जहां तक, अगर मेरे आंकड़े ठीक है, आप दुरुस्त कर सकते हैं, 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संसद के एनेक्सी भवन का उद्घाटन किया था। एनेक्सी और मूल भवन दोनों में अंतर है। देखिए, चितरंजन गगन, संसद भवन लाइब्रेरी का शिलान्यास 1987 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने किया था। नहीं विशाल जी, जैसे गुमराह आप नहीं कीजिए। मैं गुमराह नहीं कर रहा हूं चितरंजन गगन, मैं आपके सामने कुछ तथ्य रख रहा हूं। अगर देश की संसद, नई संसद जिसकी जरूरत है, 2026 के बाद सीटें बढ़ेंगी देश भर में, उसका विरोध आप ताबूत से करेंगे, ये तो ठीक नहीं है ना। भाई, आप जो है लोकतंत्र को जो है दफना रहे हैं, आप संविधान को दफना रहे हैं। आज का आयोजन कोई लोकार्पण का था तो लग रहा था जैसे राज्याभिषेक हो रहा है किसी का। आज तो जिस ढंग से यह देश संविधान से चलेगा या चलेगा राजदंड से, आज जिस ढंग से राजदंड को महिमा मंडित किया जा रहा था, यह तो जो चितरंजन गगन, आप मूल सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं कि आप ताबूत क्यों लगा रहे हैं। विरोध आपका अपनी जगह है, आपने जो मुद्दे उठाए उस पर मैं बीजेपी से जवाब लूंगा, लेकिन ताबूत से संसद की तुलना करना, इस तरह से तस्वीर लगाना, क्या ये लोकतंत्र के लिए सही है? क्या आप लोकतंत्र की पैरवी इस तरह से करेंगे? आप लोकतंत्र की पैरवी इस तरह से करेंगे चितरंजन गगन? आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं कि आप लोकतंत्र की पैरवी, लोकतंत्र की बात ताबूत से करेंगे? नहीं, लोकतंत्र दफनाया जा रहा है, ये इसका जवाब नहीं चाहिए। यह दफन हुआ कि नहीं? लेकिन आप संसद के साथ ताबूत लगा के कैसे सवाल उठा सकते हैं? क्या ये संसद का अपमान नहीं है? आज राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया गया? चितरंजन गगन, ताबूत लगाना क्या संसद का अपमान नहीं है? जाति से आती थी। चितरंजन गगन, क्या ये संसद का अपमान नहीं है? को नहीं बुलाया गया कि वे दलित समुदाय से आते थे। चितरंजन गगन, क्या ये संसद का अपमान नहीं है ताबूत लगाना संसद भवन की तस्वीर के साथ में? संविधान के अपमान करने वाले, लोकतंत्र का अपमान करने वाले पूरे राष्ट्र का प्रतीक होता है राष्ट्रपति। चितरंजन गगन, देखिए आप इस सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, मैं चलता हूं जफर इस्लाम के पास।
जफर इस्लाम, आप जवाब दीजिए, क्या इस तरह का विरोध, जब नई संसद पूरे देश के लिए ये गौरव की बात हो, आरजेडी के द्वारा इस तरह से ताबूत की तस्वीर लगाना, ये कैसा विरोध है? देखिए, आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, एक देश का प्रधानमंत्री, अब जिस तरह से उन्होंने मान सम्मान, जो स्वाभिमान, देश की स्वाभिमान की रक्षा करना और उसको एक गुलामी से हटने का प्रतीक, और जिस तरह से उन्होंने इसको पूरे तौर से जमीन में अपने आप को समर्पित करके इसको चूमा है, वो एक आपका नजारा है। और दूसरी तरफ ये तो ताबूत वाली बात, इससे समझ में आता है कि कैसी मानसिकता है। एक पूरे तौर से समर्पित होके देश के लिए, देश का सम्मान बढ़ाने के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया देश के लिए, और एक दूसरे लोग हैं इसमें भी ऐसे समय पे, जबकि सबके लिए, देखिए कोई एक पार्टी के लिए, कि एक इंसान के लिए नहीं, ना तो प्रधानमंत्री के लिए नहीं, ना तो किसी एक आम इंसान के लिए। प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ ये किया, लेकिन गौरव जो है देश का है, स्वाभिमान जो देश का है, ये प्रतीक जो है छूटने का, गुलामी से छुटकारा पाने का, वो देश का है। और देश का जब ऐसा पल हो, ऐसा सुनहरा पल हो, उस पर जब कोई बॉयकॉट करता है तो ऐसा लगता है कि देश को, आपने देश की आत्मा से खिलवाड़ किया है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि देश की जनता इनको 2024 में जिस ताबूत का जिक्र कर रहे हैं, उस ताबूत में ही इनको दफन कर देगी। चलिए देखिए, जफर इस्लाम अपनी बात रख रहे हैं। मैं देश का मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता घनश्याम तिवारी के पास चलता हूं। घनश्याम तिवारी, आपकी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य तो समारोह को लेकर जो सवाल खड़े कर रहे हैं, वो तो और ज्यादा सवाल खड़े करने वाला सवाल है। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि साधु संतों को बुलाने को लेकर जो सवाल खड़े किए हैं कि इसमें जो दक्षिण के लोग हैं उन्हीं को बुलाया गया है, ब्राह्मणवाद उनको दिख रहा है। ये कैसा सवाल है घनश्याम तिवारी? समारोह है, संस्कृति है, पूरा भारत एक है उत्तर से दक्षिण तक, इसको भी आप कैसे बांट सकते हैं? नमस्कार विशाल, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। सर्वप्रथम संसद के नए भवन को लोकार्पण के लिए मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं। और इस लेकिन बिना शामिल हुए घनश्याम तिवारी शुभकामनाएं दे रहे हैं आप, आपकी पार्टी शामिल नहीं हुई इस समारोह में। इस दुख में मैं सभी के साथ हूं कि देश की महामहिम राष्ट्रपति को इसके लिए नहीं बुलाया गया, जो संविधान के आर्टिकल 79 के अनुसार उनकी सही भूमिका थी। इस दुख में सबके साथ हूं कि आज दिल्ली की सड़कों पर पुलिस के लाठी चल रही है, बेटियों पे चल रही है, और उस व्यक्ति को बचाने के लिए चल रही है जिसके ऊपर ऐसे आरोप हैं जो रावण के समय में भी किसी के ऊपर नहीं लगे थे, दुर्योधन दुशासन के समय भी नहीं लगे थे, और तालिबान के दौर में भी किसी के ऊपर नहीं लगे हैं। जिसको बचा रहे हैं देश के प्रधानमंत्री, जिसके हनुमान बने हुए हैं अमित शाह, जिसके हनुमान बने हुए हैं जेपी नड्डा। मैं इस दुख में भी सभी के साथ हूं। घनश्याम जी, मेरा सवाल यही है आपसे कि स्वामी प्रसाद मौर्य कैसे साधु संतों को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं? ऐसा कोई पहला बयान नहीं है स्वामी प्रसाद मौर्य का। इससे पहले वो रामचरितमानस पर सवाल उठाते हैं। आज जब साधु संत वहां पर मौजूद हैं नई संसद के उद्घाटन में, तो वो सवाल खड़े कर रहे हैं। मैं अपनी बात पूरी कर रही। इस दुख में भी मैं सभी के साथ हूं कि संसद भवन के उद्घाटन में हम ये भी भूल गए कि जिसे आज पुरानी संसद कहा जा रहा है, संसद भवन कहा जा रहा है, उसमें ताला कब लगा था? उसमें देश के प्रधानमंत्री ने आखिरी बार कब बोलना बंद कर दिया था? जब उनके ऊपर अडानी से जुड़े हुए सवाल उठे थे। तो देश के प्रधानमंत्री को लगता है कि कंकड़, ईंट, रोड़ा, पत्थर जोड़ करके एक भवन बना लेना संसद होता है। संसद तब होता है जब जनता की आवाज वहां पहुंचती है। अगर हमारी बेटियों की आवाज वहां पहुंचती। घनश्याम तिवारी, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य साधु संतों पर सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं? आप विरोध करिए, आप विपक्ष के दल है, विरोध आपका अधिकार है तमाम मुद्दों पर, लेकिन ऐसा विरोध क्यों? संसद भवन साधु संतों ने नहीं बनाया है, ये निर्णय प्रधानमंत्री का है। जब देश के लाखों करोड़ों मजदूर सैकड़ों किलोमीटर नंगे पांव चल रहे थे, सरकार न उनकी गिनती कर पा रही थी, न उनके हाथ में एक रोटी दे पा रही थी। उन श्रमजीवियों का पीएम मोदी ने तो आज स्वागत किया है। अगर आप वाक्य को बीच में टोक देंगे तो मैं आपकी बात घनश्याम जी, मेरा जो मूल प्रश्न है, मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूं, आप मेरी बात सुन लीजिए। आप बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, मैं यही पूछ रहा हूं, स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया है उस पर आपकी पार्टी और आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या इस बयान से आप सहमत हैं? मैंने कहा देश में जो इस तरह की प्रवृत्ति, इस तरह की तानाशाही प्रवृत्ति के ऊपर देश में जो दुख है, उस दुख को अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से अभिव्यक्त किया है। आरजेडी ने अलग तरीके से अभिव्यक्त किया है, कांग्रेस ने अलग तरीके से अभिव्यक्त किया है,
विपक्ष के अनेक दलों ने अलग तरीके से अभिव्यक्ति की, वो सारी अभिव्यक्ति की आजादी है, वो संसद हमें देता है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री को ये जानना चाहिए कि जिस संसद को ठप करके आए हैं, अडानी का नाम लेने के डर से जिसमें ताला लगा के आए हैं, देश का के संविधान की रचना उसी संसद में हुई थी। और जिस नेहरू के वो जेरोक्स कॉपी नकली स्वरूप बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो जवाहरलाल नेहरू 10 साल जेल में रहे थे। आप यहाँ पैनल पे बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति, जफर इस्लाम इतने पढ़े लिखे हैं, प्रधानमंत्री की किसी किताब की एक लाइन नहीं पढ़ सकते, बता नहीं सकते। नेहरू जी की किताबें तो आज भी पाठ्यक्रम में पढ़ाई जाती हैं। तो ये नकली नेहरू बनने की का प्रयास बंद करें, और अगर संसद की मर्यादा रखनी है तो वो संसद तभी बनेगी जब उसमें देश। देखिए, आप मेरे मूल प्रश्न का जवाब नहीं दे रहे हैं। क्या दुख जताना, विरोध जताना, साधु संतों का विरोध करने लगेंगे स्वयं प्रसाद मौर्य? आप इस सवाल का जवाब नहीं दे रहे, मैं आगे बढ़ता हूं। अगर देश में संसद भवन में संसद की ताकत नहीं दिखाई देगी तो हर कोई उस सिंबल का विरोध करेगा। घनश्याम तिवारी, साधु संतों का विरोध क्यों? आप राजनीतिक विरोध है, इसमें साधु संत कहां से आ जाएंगे? संविधान की ताकत संसद में दिखनी चाहिए। वो किसी राजदंड बहस में हिस्सा लीजिए, संसद में उठाइए। नई संसद में आपके लोग चुनकर जाए तो आप उस पर बहस करिए। संसद को ताला लगा दिया है, एक चुनी हुई सरकार संसद में ताला लगाए। विशाल, तो आप लोग भी तो करते हैं। जीवन में ऐसा कब हुआ था? आपके पूरे जीवन में ऐसा कब हुआ था? एक चुनी हुई सरकार ने ताला लगाया हो संसद में? नहीं हुआ था। तिवारी, वो तो विपक्ष के लोग भी वहां पर हंगामा कर रहे थे। पूरा संसद का सत्र हमने कवर किया। एलिबाई मत दीजिए। प्रधानमंत्री अडानी का नाम लेने से इतना डरे कि उन्होंने। घनश्याम तिवारी, देखिए, आप मूल प्रश्न का जवाब नहीं दे रहे, मैं आगे बढ़ता हूं। AK वाजपेयी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, LJP के प्रवक्ता। AK वाजपेयी, ये कैसा विरोध है? कोई साधु संतों का विरोध कर रहा है, कोई ताबूत पार्लियामेंट के साथ में दिखा रहा है, ये कैसी सियासत पहुंच गई है इस वक्त देश में? लोकतंत्र की दुहाई देने वाले लोग जो हैं, वो लोकतंत्र की मर्यादाओं का पूरी तरीके से हनन कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, सांप निकल गया और ये अभी भी लाठियां पीट रहे हैं। उद्घाटन तो हो गया, और कितने मान सम्मान से हो गया। देश की जनता इसको कितना अप्रिशिएट कर रही है, कितना सराह रही है कि आज इतना बड़ा काम हुआ है, गौरवशाली इतिहास लिखे। ये काला इतिहास कह रहे हैं, ये काला इतिहास नहीं है, माफ करना, ये गौरवशाली दिन है। नई बिल्डिंग देश को समर्पित हुई है और स्वदेशी निर्मित हम लोगों ने बनाई है, और उसमें जो मजदूर साथियों ने काम किया उनका मान सम्मान हुआ है। मतलब क्या आप कहां राजनीतिक समझ को ले जा रहे हो? ताबूत का मतलब आप निशान लगाएंगे संसद के सामने? कोई सम्मान नहीं है संसद की, संसदीय व्यवस्था में आपका, और आप आरोप लगाए जा रहे हैं। पहले भी जो पार्लियामेंट भवन बना हुआ था, भारतीय मजदूरों ने बनाया था। मैं आपके पास वापस आऊंगा। AK वाजपेयी को बात पूरी करने दीजिए, मैं आपके पास तुरंत वापस आऊंगा। स्वयं पुरोहित भी हमारे साथ जुड़े। वाजपेयी जी, अपनी बात पूरी करिए। देखिए, ये डिसीजन जो पार्लियामेंट बनाने का है, वो मोदी जी की सरकार का डिसीजन नहीं है। आई एम सॉरी, ये 2012 में 13 जुलाई को मीरा कुमार जी थी, उन्होंने बाकायदा अप्रूवल ग्रांट करी थी और मिनिस्ट्री को लेटर लिखा, ये जो अर्बन डेवलपमेंट है, कि उसमें कारण भी लिखे उस लेटर में कि इसको प्रायोरिटी पे बनवाइए, क्योंकि डीलिमिटेशन होनी है, उसके बाद संसदों की संख्या बनी है। ये उनका ही डिसीजन है जी। उन्होंने कहा ये हेरिटेज ग्रेड 1 में बिल्डिंग आती है, इसलिए इस बिल्डिंग को हम काम नहीं कर पाएंगे इसमें। तीसरा, इसकी हालत धीरे धीरे खस्ता होती, ये सब वो चिट्ठी में लिखा हुआ है जी। तो अगर उनका डिसीजन था तो कांग्रेस के साथ आप गठबंधन कर रखे हो, और महागठबंधन और मोदी जी को हटाने के लिए विपक्ष की एकता की बात कर रहे हो, और कांग्रेस के डिसीजन को ही नकार रहे हो, और कांग्रेस अपने किए हुए डिसीजन को गाड़ने का काम कर रही है। क्या कर रहे हो भाई? आप गए नहीं, चलो खत्म हो गया मामला, लेकिन अब तो कम से कम अप्रिशिएट कर लो। चलिए वाजपेयी जी, आपने अपनी बात रखी, मैं चलता हूं स्वयं पुरोहित के पास, जो TMC के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वयं पुरोहित, आपकी तो जो विपक्षी एकता की बात चल रही थी अभी चुनाव से पहले, वो तो नए संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर ही हमें टूटती हुई दिखाई दे रही है। कई ऐसे दल जिनके साथ विपक्षी एकता की बात चल रही थी, वो इस कार्यक्रम में शामिल हो गए। आपका विपक्षी एकता तो यहीं पर फेल दिखाई दे रही है। देखिए, दो बातें हैं, प्रमुख बातें हैं कि विपक्षी एकता की आप जो बात कर रहे हैं कि देश के अंदर में पक्ष कौन है,
पक्ष भारतीय जनता पार्टी या उनके तानाशाह के साथ में जो सीबीआई ईडी से डर करके जो उनके साथ है, एक वो लोग हैं, और दूसरी तरफ हमारी नेत्री ममता बनर्जी है, जिन्होंने 2021 में ही ये आह्वान कर दिया था कि भारतीय बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। इस तानाशाह की सरकार को आप देखिए, मैं 2-3 मुद्दों पर आपकी बात करना चाहता हूं। देखिए, संसद भवन बना है, बहुत अच्छी बात है, आपने संसद भवन बनाया, आपने अपनी इतनी हम लोगों की डिमांड थी कि राष्ट्रपति महोदया महामहिम को आप बुलाएं, आपने अपने अहंकार के चरित्र को आज व्याख्यान कर दिया पूरे देश के सामने कि एक आदिवासी महिला को आप आज नहीं बुला सके। शर्म की बात है हम लोगों के लिए, हम लोगों ने इसका विपक्ष ने विरोध किया। देखिए, पहले जो पार्लियामेंट था नेहरू जी के समय ना, साल में 138 दिन संसद चला करती थी। अभी साल के अंदर में मुश्किल से 50 दिन भी संसद चलती है। दूसरा मुद्दा था कि क्वेश्चन आवर के अंदर में नेहरू जी पार्लियामेंट में बैठते थे, क्वेश्चन आवर में बैठते थे, और अभी संसद में जब सवाल भी किए जाते हैं तो ये जो प्रधानमंत्री है उनका जवाब देना उचित नहीं समझते। ये उनका अहंकार है। स्वयं पुरोहित जो आप सवाल पहले जब संसद में बहस, एक मिनट मुझे समय दीजिए, मेरे को समय दीजिए थोड़ा सा, आपने बहुत समय। देखिए, उसके बाद में आप संसद में बहस की बात करते थे, अभी संसद में बजट बिल भी पास होता है बिना बहस के, मन की बात सुनिए और आप चले जाइए। ये है संसद का माहौल, ये है लोकतंत्र की बात, जिस लोकतंत्र में विनम्रता नहीं है। देखिए सुनिए, कौन कर रहा है? बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ का नारा दे रहे हैं प्रधानमंत्री, और संसद भवन के दूसरी तरफ एक देश का राजा बोल रहा। अभी संसद का चल रहा था स्वयं पुरोहित, तो उस वक्त विपक्ष के लोग भी लगातार हंगामा कर रहे थे। बहस क्यों नहीं करवाई जा रही है? चलिए, मैं सीधा जवाब बीजेपी से लेता हूं। जो आप सवाल खड़े कर रहे हैं उसका जवाब मैं जफर इस्लाम से लेता हूं। जफर इस्लाम जी, आपके ऊपर ये आरोप लग रहा है समाजवादी पार्टी टीएमसी की तरफ से कि आप बहस नहीं कराते हैं संसद में, और साथ ही राष्ट्रपति को इस कार्यक्रम में क्यों नहीं बुलाया गया, ये सवाल विपक्षी दल के नेता खड़े कर रहे हैं। जफर इस्लाम, देखिए, दो बात। पहली बात, इनको पता है लेकिन ये राजनीति करना चाहते हैं। पार्लियामेंट की खुशी नहीं, इनको दुख है, उस पर शोक में बैठे हैं ये पॉलिटिकल पार्टी के लोग। अरे भाई, ये देश, अपने देश में पार्लियामेंट बन रहा है, अपने देश का पार्लियामेंट बन रहा है, पहली बार इस देश में अपना पार्लियामेंट बन रहा है। इसको कह सकते हैं कि ये आत्मनिर्भर भारत और गुलामी से जो छुटकारा पाया उसका प्रतीक है, और ये देशवासियों के लिए है, देश के लिए, इसमें सबकी गरिमा बढ़ती है। लेकिन इनको इस बात का दुख है। चलिए, शोक बनाइए। अब दूसरी बात कि क्यों इनवाइट नहीं किया? अरे भाई, ये प्रेरोगेटिव जो है, पूरा जो प्रेरोगेटिव है वो स्पीकर का है। स्पीकर ने जिनको बुलाना था बुलाया, और ऐसे समय में स्पीकर प्रधानमंत्री को ही बुलाते हैं। तीसरी बात, ये देखिए उद्घाटन है, और जो सदन का जो सेशन का उद्घाटन है वो जो है महामहिम करते हैं, वो करेंगे। और तीसरी बात जो है बहुत इंपॉर्टेंट, कि इनको जो आपने पूछा कि भाई ये कह रहे हैं कि वहां डिस्कशन नहीं होता है। डिस्कशन कौन करेगा? आप भाग जाते हैं, आप नारा लगाते हैं, भाग जाते हैं। भाई डिस्कशन कीजिए ना। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में जो डिस्कस होता है, जो एक अंडरस्टैंडिंग बनती है कि भाई इन मुद्दों में डिस्कस किया जाएगा, और फिर सदन में आके आप बहिष्कार करते हैं, उछलते कूदते हैं, लेकिन आप कभी करना नहीं चाहते। तो पहले अपने गरिमा में झांक लीजिए कि आपको करना क्या है। आपको देश में के पार्लियामेंट के अंदर से हाउस के अंदर पटल पर आपको चर्चा करनी है, चिंता जतानी है, या आपको चारों तरफ जो है उछलते कूदते दिखना है और नारे लगाते दिखना है? तो आप नारा लगाना चाहते हैं? आप देखिए टीएमसी के नहीं, तो टीएमसी के प्रवक्ता से पूछिए। अरे लोगों ने तो एक मिनट ये विपक्ष एक मिनट टीएमसी के प्रवक्ता ने सुनिए जिस तरह से स्वयं पुरोहित एक सेकंड, अरे सुनिए पहले, टीएमसी के प्रवक्ता सुन लीजिए। जफर इस्लाम, टीएमसी के प्रवक्ता से पूछिए जरा, उस वीडियो क्लिप पे देखिए, इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा में विसिल, जैसे फुटबॉल मैच हो रहा विसिल बज रहा है, डांस कर रहे हैं, और इस ऐसे हरकत कर रहे हैं जो आप पार्लियामेंट में और वेल में आज तक इतिहास में नहीं देखा गया। ये कहां से पकड़ के ले आते हैं ऐसे, जिनको वो गरिमा भी नहीं सदन की पता है, और वहां पर विसिल बजाने की जगह है, और टेबल पे डांस करने की जगह है, पेपर फाड़ के फेंकने की जगह। अरे भाई, सदन है, अपनी बातें रखिए, देश की जनता की बातें रखिए। स्वयं पुरोहित, जब बहस की बारी आती है तो आप लोग भाग जाते हैं, बीजेपी कह रही है। नहीं, आप कागज फाड़ते हैं, बहस आप जेल में चले जाते हैं, आप हंगामा करते हैं। नहीं, वो सुनिए, जब
आपको पता होना चाहिए कि 2011-12 में जब ये लोग विपक्ष में बैठे थे, इन लोगों ने कैसे संसद को इंटरप्ट किया था। कंटिन्यू 20-20, 25-25 दिन तक पूरा का पूरा एक सत्र इन्होंने बंद कर दिया था। उन्होंने किया तो आप भी करेंगे स्वयं पुरोहित। अभी मुद्दा है बहस कैसे होगी? नहीं, अभी लोकतंत्र की बात सुनिए। हमारा देखिए, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है पश्चिम बंगाल के, जो हमारा बकाया पैसा है वो मांगने हम लोग जाते हैं, वो हमको नहीं दिया जाता है, हमारी सुनवाई नहीं होती है। लोकतंत्र का जो एक मंदिर बना हुआ है, उस मंदिर से अगर आप आत्मा को निकाल कर स्वयं पुरोहित जब आप बहस करेंगे, जब आप बहस में चर्चा में शामिल होंगे, तभी तो इन मुद्दों पर बहस होगी। हंगामे से कैसे बात चलेगी? इन्होंने, आप मुझे बता दीजिए कि इन्होंने नोटबंदी की है कि संसद में बहस करके नोटबंदी की है? इन्होंने जो बहस करा, नोटबंदी की, संसद में बहस करवाई थी क्या कि हम नोटबंदी करेंगे रात को इतने बजे आकर के? इन्होंने कोई मुद्दे पर बहस नहीं करते ये लोग। इनका देखिए, अभी जो देश के अंदर में बृजभूषण की इनके ऊपर में FIR है, उनको गिरफ्तार नहीं करके जो देश का मान सम्मान विदेशों में करने वाली बेटियां, बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ का नारा देने वाले ये लोग, आज उनको घसीट करके चलिए देखिए, ये शर्मसार कर दिया है। उन बेटियों को घसीट करके ये लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग हैं, ये महिलाओं का अत्याचार करने वाले लोग हैं। इन लोगों के खिलाफ पूरे देश को ऐतराज नहीं होता है, लेकिन जिस तरह से ताबूत दिखा दिया जाए, ये तो मनमानी कर रहे हैं, ये तानाशाही कर रहे हैं। जिस तरह से ताबूत दिखा दिया जाए संसद के साथ में, ये कहां तक जायज है? मैं घनश्याम तिवारी के पास जाऊं, उससे पहले अजय गुलिया, जेजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय गुलिया, आपने देखा कैसे पिछले कई दिनों से नई संसद जो देश का गौरव है, उसका कई राजनीतिक दल उस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रहे हैं, किसी न किसी बहाने से उसका विरोध कर रहे हैं। आप कैसे देखते हैं, आपकी पार्टी कैसे देखती है नई संसद का ये विरोध इस तरह से करना कितना जायज है? देखिए, सबसे पहले तो मैं समूचे राष्ट्र को और मेरे साथी प्रवक्ताओं को, देश को नई संसद भवन की इमारत मिलने की शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और देखिए, आज ये किस बात की बातें कर रहे हैं, किसने उद्घाटन किया था? 1927 में इरविन के उद्घाटन को तो ये लोग ठीक मानते हैं, और आज जब देश के चुनी हुई सरकार के प्रधानमंत्री ने जब उद्घाटन किया है, तो आप इसका विरोध कर रहे हैं। ये तो आपको सोचना चाहिए, और देश इस बात का जवाब देगा जिसके अंदर बैठ करके देश को चलाने की प्रक्रिया होगी, देश के फैसले लिए जाएंगे। उसकी तुलना अगर कोई राजनीतिक दल किसी ताबूत से करता है तो उनकी चलिए मैं घनश्याम तिवारी के पास चलता हूं। घनश्याम तिवारी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, उसके साथ में मेरा सवाल ये है कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं, क्या चुनाव नजदीक हैं, विपक्षी एकता की बात हो रही है, इसी सब की एकता दिखाने के लिए आपकी पार्टी ने, विपक्ष ने इस कार्यक्रम का बॉयकॉट करने का फैसला किया, जबकि संसद में तो आप लोग को भी जाना होगा अगर जीत कर आएंगे। नई संसद है, आपकी भी है। चुनाव के लिए बड़ी बड़ी नौटंकी करने की परंपरा प्रधानमंत्री मोदी से पहले किसी प्रधानमंत्री ने नहीं शुरू की, और मेरे ख्याल से ये परंपरा प्रधानमंत्री जी ने जिस स्थिति पे पहुंचाई है उसका कोई मुकाबला नहीं है। चाहे वो कर्नाटक के चुनाव में वो परंपरा को पहुंचाया हो। कर्नाटक के चुनाव में तो विपक्ष एकजुट होकर नहीं लड़ रहा था, भारतीय जनता पार्टी, उसके 18 मुख्यमंत्री, यही लोग एकजुट होकर के लड़ रहे थे। हजारों करोड़ का प्रचार, 40% की सरकार, ये लोग एकजुट थे, लेकिन फिर भी करारी हार हुई। तो जनता ने मन बना लिया है, जनता को चाहिए, जनता को एक प्रधानमंत्री चाहिए था। हमें क्या मिला? हमें एक रेडियो मिल गया। घनश्याम, वो रेडियो से जनता को फैसला करने दीजिए। नई संसद का विरोध आप क्यों कर रहे हैं? संसद आपकी नहीं, घनश्याम जी देखिए, आप काफी वरिष्ठ प्रवक्ता है, मेरा आपसे सवाल ये है, नई संसद बन रही है, अगर आपकी पार्टी के नेता चुनाव जीत कर आएंगे तो उस संसद में बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे? संसद तो उन सब के लिए भी है। आपका सवाल 2024 के ऊपर था, उसका मैं पहले जवाब दे देता हूं। जनता को एक प्रधानमंत्री चाहिए, रेडियो नहीं चाहिए। हमारे सामने एक रेडियो है जो 10 साल से अपने मन की बात सुना रहा है, लेकिन जनता को तो मन की बात पसंद आ रहा है ना घनश्याम तिवारी। फिर आपने टोक दिया, इतना उत्सुकता क्यों है? सुन तो लीजिए घनश्याम तिवारी, मैं आपकी बात सुन रहा हूं, बस मैं आपको बस बीच में मैं करेक्ट करना चाह रहा हूं कई चीजों पर। जी, आप मेरे वाक्य के बाद करेक्ट कर लीजिएगा। 10 साल से मन की बात सुना रहा है, जो सुन नहीं सकता कुछ भी, ना बेरोजगारी सुनाई देता है, ना जंतर मंतर पे जो बेटियां हैं, जो उनके सांसद के हनुमान बन के प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, उनके ऊपर जो आरोप है, जो पॉक्सो का कानून बदलना चाहते हैं, उनका रुदन नहीं सुनाई देता, उन पर चलने वाली लाठियां नहीं सुनाई देती, उनको हमारे किसानों का मरहम नहीं सुनाई देता जब सैकड़ों किसान मर जाते हैं, उनको महंगाई की मार नहीं सुनाई देती। तो 2024 जनता लड़ेगी, और जनता इस रेडियो के खिलाफ लड़ेगी। चलिए घनश्याम तिवारी, जनता लड़ेगी, लेकिन आप संसद का विरोध कैसे कर सकते हैं? नई संसद, आप इस सवाल का, मूल सवाल का जवाब देंगे? मैं उसके बाद जफर इस्लाम के पास जाता हूं। मूल सवाल का जवाब ये है कि ये संसद और संसद भवन में उतना ही अंतर है जितना इंसान के शरीर में और शरीर में बसने वाली जान में अंतर है। बिल्डिंग तो आप भी बना लीजिए,
लेकिन संसद उसे कहते हैं जहां जनता की आवाज पहुंचती है, जहां से प्रधानमंत्री घनश्याम तिवारी जो आपके सांसद जा रहे हैं वो वहां पे आवाज उठाए जनता की। और साथ ही जब 2026 में सीटों की संख्या बढ़ जाएगी, जब ज्यादा सांसद चुनकर आएंगे तो ज्यादा सीटों की जरूरत पड़ेगी, उसलिए नई संसद बनी है। देखिए, जब और तब की बात अलग नहीं है, हम संसद भवन की बात कर रहे हैं। ये बताइए कि आपसे मैंने शुरू में पूछा, देश के प्रधानमंत्री ने आखिरी बार संसद भवन में कब बोला था और उसके बाद ताला कब लगाया? क्या मन की बात उन्होंने कहा कि अब मैं संसद भवन में, क्योंकि मैं अडानी जी का नाम नहीं ले पा रहा हूं इसलिए संसद भवन में ताला लगा रहा हूं? एक डरा हुआ प्रधानमंत्री एक विराट संसद नहीं बना सकता। चलिए, संसद भवन तो बनकर तैयार है। मैं जफर इस्लाम से जवाब लेता हूं। जफर इस्लाम जी, देखिए, घनश्याम तिवारी कई सवाल खड़े कर रहे हैं आपके ऊपर। कोई सवाल ही नहीं, तर्क ही नहीं इनके पास। अरे भाई, ये देश के सबसे पहले जवाब दे समाजवादी पार्टी के लीडर, जिस चीज की बधाई दे रहे थे, जिस पार्लियामेंट के लिए बधाई दे रहे थे अब सभी देशवासियों को, किस बात की बधाई दे रहे थे? अपने पार्टी के प्रमुख से पूछिए, पहले अपने पार्टी के चीफ से पूछिए कि भाई हम बधाई दे रहे हैं, लेकिन किस चीज के लिए, जिसके लिए आप रो रहे हैं? तो क्या ये पार्टी का आपका स्टैंड है या पर्सनल स्टैंड है? पहले ये तो क्लियर कर दीजिए। लेकिन पार्टी के मुखिया तो रो रहे हैं, शोक मना रहे हैं, और आप बधाई दे रहे हैं। बट किस चीज के बधाई दे रहे हैं भाई? और अगर आप बधाई दे रहे हैं तो आप इस बात को समझते हैं कि देश के लिए गर्व का पल है, और ऐसे गौरव भरे पल जिसके लिए आप बधाई दे रहे हैं, क्या आपके पार्टी के मुखिया को उसके लिए शोक मनाना चाहिए? ये आपको सोचना पड़ेगा। तीसरी बात, भाई आप जो आज के दिन राजनीति करना है और देश से ऊपर राजनीति को रख रहा है, वो देश के बारे में क्या चिंता कर पाएगा? वो तो उसको तो राजनीति चाहिए। भाई आज आप पार्लियामेंट को देखिए, आपको पार्लियामेंट में आप आम जनता देख रही है ना, आपके कौन से लोग ऐसे हैं जो कि सिर्फ राजनीति करते हैं, ऐसे पल में भी राजनीति करते हैं। आप पार्लियामेंट में आएंगे कि नहीं, इसका भी जवाब दे दीजिए। क्या इस पार्लियामेंट में जिसके आप बॉयकॉट कर रहे हैं, शिलान्यास से लेके उद्घाटन तक, इस पार्लियामेंट में आप लोग आएंगे या इसका भी आप आने का भी बॉयकॉट करेंगे? यहाँ पसंद ही नहीं करेंगे बैठना? क्या आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी बंद करना चाहते हैं इस विरोध करने के लिए? अरे भाई, इतने मोदी से क्यों नाराजगी है, इतनी कोई नफरत है? मोदी नफरत छोड़ दीजिए। ये देश आगे बढ़ रहा है। या ये आपको क्या एक नागरिक होने के नाते सोचिए कि भाई हमें इस देश को, बढ़ते हुए देश को आगे देखना है या कि बढ़ती हुई अपने पार्टी के मुखिया की नफरत को देखना है? चलिए, चित्ररंजन गगन, पार्टी के मुखिया की नफरत को क्या देख के क्या करिएगा? चित्ररंजन गगन, जफर इस्लाम जो सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या इस संसद में आप लोग नहीं जाएंगे, नई संसद में? विशाल जी सुन लीजिए, जफर साहब जो माने सफाई दे रहे हैं और व्याख्यान दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। मैं यह कह रहा हूं कि कई सवाल जो बिना मतलब के लोग उठा रहे हैं। पहली बात, जो पहले पार्लियामेंट था वो अभी हिंदुस्तान की ही पैसा से बना था, हिंदुस्तानियों ने ही बनाया था, इस बात को ख्याल रखिए। और आज भी जो बना है वह किसी पार्टी के, भाजपा के फंड से नहीं बनाया, भाजपा के किसी नेता के फंड से नहीं बना, देश की जनता के फंड से बना। चित्ररंजन गगन, बिल्कुल सही कहा आपने, देश की जनता के पैसे का ये संसद भवन है। विशाल जी, ये लोकतंत्र का मंदिर है, लेकिन आप देश की जनता का पैसा जिस संसद भवन पर लगा है, जिस लोकतंत्र का मंदिर देश की जनता के पैसे से बना है, आप उसकी तुलना ताबूत से कैसे कर सकते हैं? भाजपा के प्रवक्ता बोलते हैं तो आप चुपचाप एकदम उनका उपदेश सुनते हैं। चित्ररंजन गगन, और जब हम लोग बोलने लगते हैं तो सवाल खड़ा करने लगते हैं। चित्ररंजन गगन, सवाल आप ही से तो पूछ रहे हैं क्योंकि आपकी पार्टी ने ताबूत, चित्ररंजन गगन, बीजेपी ने ताबूत नहीं लगाया है, आपकी पार्टी ने ट्विटर पे ताबूत लगाया, तो आज तो आपसे सवाल बनेंगे ही बनेंगे। आप दफनाइएगा तो हम सवाल नहीं खड़ा करेंगे। अरे चित्ररंजन गगन, आप ताबूत कैसे दिखाएंगे संसद के साथ में? चित्ररंजन गगन, कौन अधिकार दिया दफनाने का? संसद भवन लोकतंत्र का मंदिर है, संसद भवन लोकतंत्र का मंदिर है, देश की जनता वहां पर अपने प्रतिनिधि को चुनकर भेजती है। आपने मंदिर कहाँ रहने दिया? आपने मंदिर कहाँ रहने दिया? किसी की हत्या कर दीजिए और उसके ऊपर बहुत बड़ा इमारत। चित्ररंजन गगन, आप ही सारी बात कह ले रहे हैं, आप कह रहे हैं देश की जनता का है, किसी पार्टी का नहीं। जब किसी पार्टी का नहीं है, देश की जनता का है, तो इस मंदिर का विरोध क्यों? मैं सब विरोध क्यों? इसलिए कि विधायिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है, कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है, तीनों सेना का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। सवाल केवल यह है
कि राष्ट्रपति से क्यों नहीं उद्घाटन करवाया गया। सवाल यह है, क्या इसलिए कि वे आदिवासी महिला हैं? शिलान्यास क्यों नहीं करवाया गया उस समय तत्कालीन? चितरंजन गगन, एक सवाल आपसे मेरा यहां पर और है, क्योंकि आप जो सवाल खड़े कर रहे हैं तो ये माना जाए कि आने वाले दिनों में जहां पर आपकी सरकार है बिहार में, कोई भी सरकारी भवन का उद्घाटन होगा और राज्यपाल के द्वारा ही कराया जाएगा? जब बात करते हैं आप कोई भी सरकारी भवन से तुलना पार्लियामेंट का करते हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं। चितरंजन गगन, पूछ रहा सरकारी भवन आपसे है। नहीं, मेरा सवाल आपसे है। चितरंजन गगन, आप जो भवन बनाएंगे, आप कोई अच्छा काम करेंगे, सारे कामों का उद्घाटन राज्यपाल के द्वारा आपकी सरकार कराएगी? यह आजाद भारत का सबसे घृणित काम आज हुआ। चितरंजन गगन, आप जो सवाल खड़े कर रहे हैं, मैं उसी सवाल से मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि क्या बिहार में आने वाले दिनों में जो भी इस तरह के काम होंगे, नया निर्माण होगा, नए भवन का निर्माण होगा, उसका उद्घाटन आप राज्यपाल से कराएंगे? आप हाँ या ना में जवाब दीजिए। विशाल जी, मैं जवाब दे रहा हूं, सुनिए, धैर्य रखिए जी। किसी भी भवन का तुलना पार्लियामेंट से कर रहे हैं, शर्म आती है ऐसे सोच पर। जो चितरंजन गगन, देश की संसद पर हम सबको गर्व है, लेकिन आप जो सवाल खड़े कर रहे हैं उस सवाल से मैं सवाल पूछ रहा हूं। नहीं, क्या नहीं, आप गर्व भी कर रहे हैं, दूसरे किसी भवन से तुलना कर रहे हैं? चितरंजन गगन जी, आप तो तुलना ताबूत से कर दे रहे हैं, मैं तो सरकारी भवन से ही कर रहा हूं। आप दफनाइएगा तो दफनाने के बाद चितरंजन गगन, आपसे सीधा सवाल है, बिहार में आपकी सरकार है, गठबंधन की सरकार है, अभी कई सालों तक आपकी सरकार है, वहां पर जो कोई नया काम होगा, क्या आप उसका उद्घाटन राज्यपाल से कराएंगे या नहीं? आप राज्यपाल को आमंत्रित करेंगे या नहीं? सुन लीजिए, अगर राज्यपाल अधिकृत होंगे, संविधान के द्वारा राज्यपाल अगर उसके लिए आधिकारिक होंगे, निश्चित रूप से करवाएंगे। सवाल यहाँ पर यह है कि विधायिका का प्रधान कौन है, कार्यपालिका का प्रधान कौन है, संसद का प्रधान कौन है? मैं सीधा सवाल है, इसमें भरमार। चलिए चितरंजन गगन, आप आगे आपके ऊपर नजर रखेंगे कि आप कौन से कामों का उद्घाटन राज्यपाल के द्वारा बिहार में करा रहे हैं, आप कौन से कामों का उद्घाटन, क्योंकि ए.के. वाजपेयी यहाँ पर जुड़े हैं, एक जवाब उनका ले लेता हूं, फिर आपके पास आऊंगा। ए.के. वाजपेयी, चितरंजन गगन के सवालों पर आपका क्या कहना है? दलित होने के कारण जो उनसे गगन बाबू कह रहे हैं कि लोकतंत्र का मंदिर होता है पार्लियामेंट, बार बार इन्होंने कहा है। जी चितरंजन जी, आपके पास आएंगे, देखिए आपको बराबर पूरा मौका दिया। वाजपेयी जी की बात सुन लेते हैं। के वाजपेयी, हम ये कह रहे हैं कि गगन बाबू ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र का मंदिर होता है पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट की तुलना, मंदिर की तुलना जो आप ताबूत से करेंगे, कौन सी सीख है, कौन सी राजनीतिक समझ है ये मतलब इसके पीछे ये तो बताओ कि ये हम राजनीतिक समझ की वजह से हम इसकी तुलना, मंदिर की तुलना ताबूत से कर रहे हैं। कोई समझ नहीं है, स्ट्रेटेजी है। देखिए पांडे जी, ये विपक्षी दलों की सोची समझी स्ट्रेटेजी बनाई है। कैसी स्ट्रेटेजी है, थोड़ा क्लियर करिए ना वाजपेयी जी, कैसी रणनीति है? बाइकॉट, यस। आप भविष्य में विपक्षी पार्टियां मिलके संसद के मानसून सत्र का भी बाइकआउट करेंगी। कोई भी सरकारी फंक्शन होगा, समारोह होगा, सबका बाइकआउट करेंगी। लेकिन सवाल दूसरा, ये क्या जनता इस चीज को अप्रिशिएट करेगी? यह जानना चाहता हूं, नहीं, ये किसी का व्यक्तिगत, गगन जी, क्या ये लोकार्पण नहीं करवाया गया कि वे आदिवासी महिला थी? सीधा सवाल है। वाजपेयी जी जवाब दीजिए। मैं इसका जवाब देता हूँ। वाजपेयी जी जवाब दीजिए। चितरंजन गगन, आपने सवाल पूछा, वाजपेयी जी का जवाब। गगन जी, गगन जी, अभी आपसे पूछा गया कि बिहार में आगे से उद्घाटन राज्यपाल महोदय से कराओगे, तो आपने कहा अगर संवैधानिक अधिकार होगा तो जरूर कराएंगे। तो मेरा जवाब यह है कि आर्टिकल 74 पढ़ लीजिए, आर्टिकल 79 पढ़ लीजिए, आर्टिकल 53 पढ़ लीजिए इस संविधान का। उसमें कहीं नहीं लिखा कि संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे या राष्ट्रपति करेंगे। और पार्लियामेंट के कस्टोडियन होते हैं स्पीकर साहब ओम बिरला जी। एक सेकंड प्लीज, नहीं सुनिए पहले। वाजपेयी जी, आप संविधान अगर पढ़े हैं ना, आप चितरंजन गगन आपके पास आएंगे, पहले वाजपेयी जी को अगर मगर नहीं है, अगर मगर नहीं है, अगर मगर नहीं है, अरे सुनिए ना, अगर मगर का सवाल नहीं है, एक एक वर्ड पढ़े हैं और संविधान के विद्यार्थी भी हैं। क्या सो बता दीजिए हमको,
नहीं वाजपेयी जी आर्टिकल 79 में आप बात कर रहे हैं कि ये हेड ऑफ द, हमको बताइए ना। मैं बता रहा हूँ, सुन लो ना, वो भी आपको ज्ञान देता हूँ। चित्ररंजन जी उनका जवाब भी सुन लीजिए। चित्ररंजन जी सब आप ही बोल डालेंगे, वाजपेयी जी का जवाब तो सुनिए, आपने सवाल पूछा है, वाजपेयी जी जवाब दीजिए। आर्टिकल 79 में क्या है बता दीजिए। हाँ 79 में ये, अरे हाँ 79 में आपको ज्ञान नहीं है तो ज्ञान ले लीजिए। 79 ये डिक्लेरेशन देता है कि राष्ट्रपति महोदय हेड है कार्यपालिका और विधायिका के, संसद के हेड हैं, लेकिन उस संविधान में कहीं नहीं लिखा कि उद्घाटन कराएंगे तो आप राष्ट्रपति से कराएंगे। अगर कहीं लिखा है तो आप मुझे दिखा दीजिए, मैं आपकी बात मान लूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। स्पीकर कस्टोडियन है पार्लियामेंट के, और स्पीकर साहब ने, एक सेकंड, चित्ररंजन जी आएंगे आपके पास। चित्ररंजन जी थोड़ा सब्र रखिए। चित्ररंजन जी आपके पास आएंगे, आपका जवाब लेंगे। पहले आपने सवाल पूछा, उनका जवाब तो ले लीजिए। चित्ररंजन जी ऐसे नहीं जी, आपके पास दोबारा आएंगे। वाजपेयी जी देखिए, हम ये सिर्फ कह रहे हैं कि लोकसभा के स्पीकर जो होते हैं वो कस्टोडियन है पार्लियामेंट के, और ये उनका प्रेरोगेटिव होता है वो किसको इनवाइट करेंगे। उसके चलते लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी ने प्रधानमंत्री को इनवाइट किया और प्रधानमंत्री ने वो सहज स्वीकार किया, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का भी संदेश पढ़ा गया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का भी संदेश पढ़ा गया। देखिए, मीन में निकालने को तो आप निकालते रहिए, लेकिन इसका नुकसान आपको ही होगा। अच्छा वाजपेयी जी, विपक्ष की बात मानने में क्या दिक्कत है? आप विपक्ष की थोड़ी बात मान लेते हैं। भरम में है वाजपेयी जी, क्या मानेंगे, क्या बात माने? अरे कोई संवैधानिक बात करें, कोई संसदीय परंपराओं की बात करें, तभी तो मानी जाएगी ना। अब ये तो संसद में हिस्सा ही नहीं लेते। चलिए मैं अजय गुलिया के पास जाता हूं, क्योंकि काफी देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी बात अब तक नहीं आ पाई है। चित्ररंजन गगन अगले राउंड में आपके पास आएंगे। अजय गुलिया, विपक्ष लगातार ये सवाल खड़े कर रहा है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया, इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। नहीं देखिए विशाल जी, इसमें सबसे बड़ी बात है, जैसे और मेरे साथी प्रवक्ताओं ने भी माना और कहा भी कि देखिए स्पीकर महोदय कस्टोडियन है, उन्होंने जिसको भी समझा। और देखिए आप एक चीज माने, चुनी हुई सरकार के प्रतिनिधि को, देश के प्रधानमंत्री को बुलाया। अरे किसी विदेशी महिला से तो नहीं उसका उद्घाटन करा दिया था जैसे इनकी सरकारों के दौरान होता है। और ये काला अध्याय कर रहे हैं, देश के लोकतंत्र के इतिहास में काला अध्याय था जब देश में इमरजेंसी लगाई थी कांग्रेस ने। शब्दों का प्रयोग नहीं किसी के लिए भी। मैं बस एक आप लोगों से इमरजेंसी किसने लगाई? इमरजेंसी लगा करके सभी नेताओं को जेल के अंदर ठूसने का काम किसने किया? विपक्ष की आवाज को दबाने का काम किसने किया? अरे कोई नहीं, आप ये बताएं ना, क्या कोई अपनी बात रख सकता था? कोई नेता विपक्ष का अपनी बात रख सकता था इमरजेंसी के दौरान? कोई रख सकता है? अभी तो पार्लियामेंट में जो सवाल उठाता है उसकी सत्ता खत्म कर ली जाती है। देखिए कुछ टेक्निकल दिक्कत आ रही है। अजय गुलिया के पास हम दोबारा आएंगे, एक बार फिर से जफर इस्लाम के पास चलते हैं और फिर टीएमसी के पास जाएंगे। जफर इस्लाम, जिस तरह से विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है, क्या आपको लग रहा है ये मोदी विरोध के कारण ही इसका विरोध किया जा रहा है, एकमात्र कारण है, या कोई और भी कारण है? या चुनाव से पहले विपक्षी एकता की ये तस्वीर दिखाई दे रही है? हालांकि उसमें भी कुछ दलों में आपने तोड़फोड़ कर दी है। देखिए एकता वेकता तो छोड़िए, वो इनकी लालच है, जो एक दूसरे के करीब आते हैं, करंट लगता है वापस चले जाते हैं। इसलिए करंट कब लगता है? जब लगता है कि अरे सामने वाला, उसकी भी चाहत है कुछ, मेरी भी चाहत है, वो चाहत एक तरह की है, तो इंस्टेड ऑफ शेकिंग हैंड्स दोनों अलग अलग हो जाते हैं, इसलिए कि दोनों एक दूसरे के लिए फिर वो दुश्मन हो जाते हैं। तो ये एकता वेकता कुछ नहीं। आप जो एकता की बात कर रहे हैं वो समझ में आता है कि ये सिर्फ लालच है, और वो लालच जब तक क्लैरिटी नहीं आती है वो ऐसे दिखाते रहते हैं। आज हकीकत बताता हूं, देखिए ये नफरती दौर जो इनका चल रहा है ना, अभी 24 तक चलता रहेगा, थमेगा नहीं। क्या ये मोदी विरोधी है जफर इस्लाम? आसमान से तारे भी इस देश के, सुनिए ना, आसमान से इस देश के लिए तारे भी तोड़ के लाई। आज देखिए अब छोटी सी बात कहता हूं कि इनको 5 फ्रेजाइल इकोनॉमी वाले कांग्रेस, जो दुनिया में कहते थे 5 सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था जो है वो इस देश का हिंदुस्तान था 2014 में। हम नहीं कह रहे, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट। और एक और रिपोर्ट थी दुनिया की जिसमें कहते थे एक गवर्नमेंट वेयर द मिनिस्टर्स आर फ्रॉड एंड फ्रॉडस्टर्स। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो उस वक्त की रिपोर्ट, और आपको 2G स्कैम, CW स्कैम, कितने स्कैम, और एक पार्टी जिसपे जो है करप्ट
करप्ट वाली पार्टी है वो कांग्रेस की थी, आज वो उठा के आप आज 8-9 साल बाद देखिए दुनिया की सबसे तेज तर्रार चित्ररंजन जी आपके पास आएंगे, आपके पास आएंगे। देखिए आपको पूरा समझ दिया था चित्ररंजन गगन, ऐसे नहीं देखिए आपको समझ दिया। निरंजन जी सुन तो लीजिए, ज्ञान कुछ चित्ररंजन गगन आपके पास दोबारा आएंगे, आपके पास दोबारा आएंगे। चित्ररंजन गगन इंतजार करिए, आपके पास आएंगे। पांच मजबूत इकोनॉमी अगर दुनिया की है तो अब है कि नहीं? 5 मजबूत इकोनॉमी 5वें नंबर पे पुश कर रहे हैं कि 3 साल बाद तीसरे नंबर पे आ जाए। चाइना अरे सुन तो लीजिए अपने देश के बारे में। देखिए आपके पास आएंगे एक एक करके, एक एक देश के बारे में बता रहे आपके जफर इस्लाम का जवाब आने दीजिए। चित्ररंजन गगन अच्छा लग रहा है। चित्ररंजन गगन सुन लीजिए, आपका कुछ सवाल होगा फिर आप सवाल करिएगा। अरे ऐसे क्या नफरत है भाई? आप अब जिस देश में रहते हैं उसकी तारीफ कर रहा हूं कि 5 कमजोर इकोनॉमी 5 मजबूत इकोनॉमी, ये दोनों में अंतर आपको दिखता है क्या? आप देखिए एकदम आप आईसीयू में बैठे हुए हैं और आप दौड़ रहे हैं दुनिया में तेज रफ्तार से 100 मीटर रेस में दौड़ रहे हैं, दोनों में आपको फर्क तो दिखता होगा ना कि वहां भी पट्टी बांध के रखना है। इस देश के बारे में कह रहे हैं, मैं अपने बारे में नहीं। आऊंगा चित्ररंजन गगन, अगली बारी आपकी है। बस घनश्याम तिवारी चित्ररंजन गगन के पास आएंगे, जफर इस्लाम को बात पूरी करने दीजिए। जी एक और बात बताता हूं, देखिए मैं जब आप बता रहा हूं इस देश में परिवर्तन क्या आया है, इस प्रदेश में परिवर्तन ऐसे आया है कि आप पिछले 70 सालों में 74 एयरपोर्ट बने। आज मैं जब बात कर रहा हूं तो आज 75वां एयरपोर्ट भी, जब कानपुर का एयरपोर्ट जो है उसका शिलान्यास हो गया तो उसका उद्घाटन हो गया, तो देखिए आज 75वां एयरपोर्ट 9 साल के अंदर 75 बेचना है ना उसको। ऐसे कितनी मिसाल दे 70,000 किलोमीटर आपने बनाया 70 सालों में, हमने 9 सालों में 56,886 किलोमीटर बना दिया। तो जफर इस्लाम विपक्ष को भरोसा क्यों नहीं हो पा रहा है आपके ऊपर? हाँ आप सही सवाल पे आए। विपक्ष को भरोसा नहीं, विपक्ष को यह भरोसा हो गया है कि जब तक मोदी है हम गोदी में बैठे रह जाएंगे एक दूसरे के, इसलिए कि इनके चलिए ये बेकार हो गए। घनश्याम तिवारी जवाब दीजिए, क्या जब तक मोदी है तब तक विपक्ष का सत्ता में आना नामुमकिन है? घनश्याम तिवारी कर्नाटक परेशानी तो ये है। रामधारी सिंह दिनकर जी की एक कविता है, फूलों के रंगीन लहर पर ओ उतरने वाले वो छवि के मतवाले, कुमकुम लेपू किसे सुनाओ किसको कोमल गान, तड़प रहा आंखों के आगे भूखा हिंदुस्तान, मखमल के पर्दों से बाहर फूलों के उस पार, ज्यों का त्यों खड़ा है आज भी मरघटता संसार। जफर इस्लाम को लगता है सभी के पास नौकरी है। इनकी सरकार कहती है कि देश के हर परिवार में इन्होंने 2-2 मुद्रा लोन दिए हैं। इससे झूठी सरकार, इससे मक्कार सरकार देश ने नहीं देखी है, जहां संसद को लॉक करने वाले लोग स्वयं को संसद का पुरोधा मानते हैं, जहां पर लोगों की बेरोजगारी समाप्त करने वाले लोग कहते हैं कि देश को विकसित कर दिया, जहां पर मजदूरों की संख्या न गिन पाने वाले लोग कहते हैं उन्होंने रोजगार दे दिया, जहां पे किसान तड़पते रह गए लेकिन वो प्रधानमंत्री एक कदम आगे नहीं बढ़ा पाते, कहते हैं मेरी तपस्या में कमी रह गई, और जहां बेटियां आज भी लाठी खा रही हैं। शर्म आनी चाहिए जेजेपी के प्रवक्ता को यहाँ पर आकर के उन बेटियों के लिए एक शब्द नहीं बोल पाया। लेकिन घनश्याम तिवारी 14 में बीजेपी जब से आई, मोदी जब से प्रधानमंत्री बने, 17 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन गई, 22 के चुनाव में बीजेपी की सरकार बन गई, 19 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी आ गई, कई राज्यों में बीजेपी आ गई। अगर बीजेपी के काम इतने ज्यादा खराब थे, विशाल जी 3 राज्य में, चित्ररंजन गगन मेरी बात तो सुन लीजिए, जब इतनी ही अगर आपको लगता है कि नीतियां खराब थी, काम नहीं किया, तो जनता कैसे चुन ले रही है बीजेपी को? कर्नाटक में क्या हुआ? 3 राज्य में, आसाम। घनश्याम जी मैं आपके राज्य से जुड़ा पूछ रहा हूं क्योंकि आप यूपी से ताल्लुक रखते हैं, आपकी पार्टी यूपी से है। 17 में, 22 में, 14 में, 19 में देखिए 2024 हमारे आगे है। कर्नाटक में क्या प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ सबका विकास कहा? क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहा? अपने 10 नारों में से एक भी नारा कहा? जो प्रधानमंत्री अपने 10 नारों में से एक नारे को रिपीट नहीं कर सकता, वो नकली नेहरू बनने चला है। और यहाँ पर देश की जनता देख रही है कि कब हम उस दौर से बाहर आएंगे। हमें प्रधानमंत्री चाहिए, हमें रेडियो नहीं चाहिए। चलिए मैं चलता हूँ चित्ररंजन गगन के पास। चित्ररंजन गगन, जफर इस्लाम ने जो सवाल पूछा, जो उन्होंने बयान दिया कि जब तक मोदी है तब तक शायद आप लोग की एंट्री बहुत मुश्किल है, क्या ये सच है? नहीं विशाल जी, ये लोग सपना में मुंगेरी लाल के हसीन सपना लोग दिखता है। कर्नाटक दिखा दिया और कई राज्य में इनकी सरकार है, मात्र 3 राज्य, आसाम, उत्तर प्रदेश और गुजरात। बकिए जगह जो है जो चुराई हुई सरकार है या बेईमानी की सरकार है,
चाहे वह जो सो महाराष्ट्र हो या मध्य प्रदेश हो या जो सो गोवा हो, तो इसलिए यह भ्रम में जी रहे हैं, भ्रम में जी रहे हैं कि हाँ साहब जो है सो मोदी कोई फैक्टर नहीं है। मोदी से चित्ररंजन गगन, 19 के लोकसभा चुनाव में आपकी पार्टी की कितनी सीटें आई थी बिहार में? नहीं विशाल जी, 19 और आज यह 23 है। बहुत कहां से कहां पानी बह चुका है, गंगा का पानी तो बही चुका है। आपका और जेडीयू का दोबारा गठबंधन हो चुका है, पानी सही में बहा है। लेकिन तो मेरा सवाल आपसे यही है कि आपकी पार्टी का स्कोर क्या था 19 के चुनाव में? मैं कह रहा हूं कि जो सो मैं तो बताया ना कि जिसको आप अजय बता रहे हैं, तो पूरे देश में मात्र 3 राज्य हैं, असम, उत्तर प्रदेश और गुजरात। इसके अलावा कहां इनकी सरकार बनी, बताता दीजिए हमको। चुड़ाई हुई सरकार है, बेईमानी की हुई सरकार है, सीबीआई, ईडी, आईटी की बनाई हुई सरकार है। तो किस भ्रम में जी रहे हैं? चलिए जफर इस्लाम कुछ कहना चाह रहे हैं, जफर इस्लाम प्रतिक्रिया दीजिए। हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ? में तो एकदम सुनिए ना भाई, चलिए चित्ररंजन गगन, आप जो आरोप लगा रहे हैं उसमें जफर इस्लाम का जवाब ले लेते हैं। जफर इस्लाम। चित्ररंजन बाबू, जो बिहार में है ना, आप बिहार में क्या सरकार आपकी थी? याद भूल गए क्या? भूल गए? किसको सरकार बनाया था? 17 में आपकी सरकार आई थी। ना पलटू जफर साहब ना पलटू राम चले गए तो भूल गए ना। तो आप बताइए, आप नीतीश बाबू चले गए तो आप नहीं, तो मैंडेट किसका था? आपको था, आपको था मैंडेट, आपको मैंडेट था। ना हम पूछ रहे, तो आज आप गिना रहे हैं किसके पास सरकार थी, आपकी कहाँ सरकार है बताइए तो? आपकी कहाँ सरकार है? ऑपोजिशन में बैठ के आप ऑपोजिशन में थे ना, ऑपोजिशन में बैठ के आप ये बोल रहे हैं कि मेरी सरकार और दूसरी की सरकार। अरे कहीं आपको कहाँ सरकार में बैठाया जनता ने? आपको एकदम आपको लोकसभा में पैदल कर दिया जनता ने, इसमें भी आपको ऑपोजिशन में बैठा दिया। तो कहाँ का आपको सरकार दिया? आप हमको कह रहे, अरे आपने जो सरकार बनाई जनता को धोखा दे के नहीं, अनहोली अलायंस के साथ बनाई ना, जनता के आपको अधिकार ही नहीं कहने का। आपको अधिकार है कहने का, आपको अधिकार है। देखिए चित्ररंजन गगन, सवाल तो आप पर भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि आपने भी मौके का गठबंधन किया है, मौके की पॉलिटिक्स की है। मैं चलता हूं स्वयं पुरोहित के पास, कुछ कहना चाह रहे हैं स्वयं पुरोहित। बिहार में क्या किया था स्वयं पुरोहित, जवाब दीजिए। जी 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 देखिए, अभी आज का जो माहौल है, ये आज 28 मई, ये एक ऐतिहासिक दिन संसद बना। आज लोकतंत्र के लिए आप उत्सव मनाया जा रहा है। दूसरी तरफ उसी देश के अंदर में कुछ दूर जंतर मंतर पे हमारे देश की बेटियों को जो एक मांग कर रही है, जिनके ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट के खिलाफ उन्होंने एक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पता नहीं क्यों उनके खिलाफ प्रधानमंत्री जी कब बोलेंगे, एक FIR हुई व्यक्ति को आप उनको आमंत्रित करते हैं। चलिए स्वयं पुरोहित, समय की बहुत कमी है। मैं इस खास डिबेट में जुड़ने के लिए आप सभी का शुक्रिया करता हूं। और देखिए, जिस तरह से देश की नई संसद का उद्घाटन हुआ है, उसके बाद जिस तरह से राजनीति हो रही है, उसी मुद्दे पर हमने आपको तमाम राजनीतिक दलों का व्यू सुनाया। लेकिन अब इस पर 24 में फैसला जनता को ही करना है। आप बने रहिए जी न्यूज के साथ।